2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। लगातार एसआई भर्ती का मुद्दा राजस्थान में चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन इसी बीच जिस मांग को हमें पहले उठाना था, क्योंकि यह मामला बीच में लगातार चल रहा था, नई भर्ती जो है उसमें इंटरव्यू की मांग लगातार चल रही थी कि दूसरे राज्यों में जब एसआई भर्ती में इंटरव्यू नहीं है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोल चुके हैं कि इन भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, यूपी में 4500 पदों की भर्ती निकली है, उस भर्ती में भी इंटरव्यू नहीं है, तो फिर राजस्थान की आरपीएससी की इस एसआई भर्ती जो 2025 की भर्ती है 1015 पदों की, उसमें इंटरव्यू शामिल क्यों किया गया है? यह तमाम सवाल उठा रहे हैं एसआई भर्ती के अभ्यर्थी। अभी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान, जो कि सीएम से मिलकर भी इस मांग को उठा चुके हैं। तो हम उनसे ही जानेंगे कि अभी लगातार इस मुद्दे को किस तरीके से उठाने वाले हैं। हम भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो हनुमान जी, जिस तरीके से लगातार कई राज्यों में एसआई भर्ती में इंटरव्यू नहीं है, लगातार अभ्यर्थी मांग भी उठा रहे हैं, आप भी मांग उठा रहे हैं, राजस्थान में आरपीएससी की भर्ती जो है इसमें इंटरव्यू है, तो फिर इस पर किस तरीके से अपन इस मांग को उठा रहे हैं? अभी भी आपने मांग उठाया है, सीएम तक बात पहुंचा दी है। देखिए सर, ये पूरा जो सिलसिला है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भाषण से शुरू हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25/10/2015 को ये कहा था कि कोई किसी भी भर्ती परीक्षा में या कोई भी मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो 5 मिनट में ये परीक्षण कर पाए कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए योग्य हो या नहीं हो। यानी कि साक्षात्कार में विभिन्न राज्य में और केंद्र की परीक्षाओं में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार जो फैल रहा था वो कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व के पास पहुंचा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको जो त्वरित समाधान के लिए ये घोषणा की 25/10/2015 को कि 1 जनवरी 2016 से केंद्र में तमाम जो बी और सी और डी की श्रेणी की जो भर्तियां यानी कि जो 4200 ग्रेड पे तक की तमाम भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने का उन्होंने घोषणा की। साथ में 2016 की बात है कि केंद्रीय कार्मिक मंत्री जी ने तमाम जो स्टेट है उन स्टेट के जो सीएम है उनको पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये अपील की कि आप भी जो साक्षात्कार है आपके स्टेट में क्या कंडीशन है और आप भी तमाम उन भर्तियों में जिन भर्तियों में केंद्र सरकार ने इंटरव्यू समाप्त किए आप भी इंटरव्यू समाप्त करें। देखिए, इसी का परिणाम था कि अभी हाल ही में यूपी में 4543 पदों पर एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। ये 2017 की बात है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अखिलेश जी को ये कहा था कि यूपी में जैसे ही बीजेपी की यानी कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले काम करेंगे कि इंटरव्यू समाप्त करने का काम करेंगे। वो 2018 में वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। उस सरकार बनते ही ये शानदार युवा हित में निर्णय हुआ। उसी का परिणाम था कि अभी 4543 पदों में जो यूपी में एसआई की भर्ती आई है उसमें किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं है। हम अगर केंद्र शासित प्रदेश और तमाम राज्यों को मिला के बात करें तो लगभग 20 जगह यानी कि 20 क्षेत्रों में 20 जगह इंटरव्यू नाम की कोई बीमारी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहीं ना कहीं ये विसंगति रह गई है। देखिए, इसके साथ एक बड़ी विसंगति ये भी है कि पूरे देश में कोई भी एक एग्जाम ऐसे नहीं है जिसमें अगर इंटरव्यू हो और न्यूनतम अर्हता उसमें हो। यानी कि आप अगर किसी एग्जाम में बैठते हो और आप उसमें इंटरव्यू रखते हो तो इंटरव्यू में न्यूनतम अर्हता नाम की बीमारी नहीं है। जबकि ऐसा ही भर्ती राजस्थान में ऐसी है जिसमें आपको 36% जनरल के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 30% न्यूनतम नंबर लाना जरूरी है। अब आप बताओ, कोई इंटरव्यू में बैठा हुआ है, आप कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, आपके दिमाग में ये शंका जाएगी कि अगर 36% नंबर नहीं है तो मैं फेल हो जाऊंगा। इसकी आड़ में जो जातीय लोग जो इंटरव्यू लेते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैलाते हैं और राजस्थान में पिछली भर्ती में अपने को देखने को मिला है। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार विभिन्न स्टेट में इंटरव्यू समाप्त हुए हैं राजस्थान में भी होंगे। इसी को लेकर हम लगातार मांग को बुलंद कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंची है। तमाम दस्तावेज हमने सक्षम स्तर पर पहुंचाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हाल ही में हमारी विधानसभा में वार्ता हुई है। वार्ता के दौरान भी हमने ये मांग रखी है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार जो है इस विसंगति को दूर करेगी। जिस प्रकार 1015 पदों पर ऐतिहासिक भर्ती राजस्थान को मिली है तो इसमें जो बड़ी विसंगति है वो भी जल्दी ही दूर होकर प्रदेश के युवाओं के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। सीएम से आपकी मुलाकात हुई है इस भर्ती को लेकर, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, पीएम घोषणा कर चुके हैं, तो क्या आपको जवाब मिला कि इस मामले पर कितना जल्दी समाधान हो सकता है? देखिए, उन्होंने समीक्षा करवाने के लिए बोला है और कई सारी पहलू। देखिए, हम भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तमाम भर्तियों को लेकर हम गए तो उन्होंने
कई सारी युवा हित में जो निर्णय लिए उन्होंने हमें बताया, हमने भी उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। किसी भी चीज़ में किसी भी निर्णय लेने में समय लगता है और मुझे पूरा भरोसा, हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार हम इस मांग को बुलंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी कि ये कहना कि सरकार इसको खत्म कर रही है कि नहीं कर रही। डिसीजन से ज़्यादा जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर पॉजिटिव है और पूरा भरोसा है कि युवा हित में जल्दी जो निर्णय हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस भर्ती जो 2025 की भर्ती है, इसमें युवाओं को फायदा मिलने की कितनी संभावना है, कितनी अपनी कोशिश है, किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, अभी परीक्षा में समय है और सरकार कहीं ना कहीं अगर इंटरव्यू खत्म करेगी, अब देखिए राजस्थान पुलिस में हम सिलेबस की मांग कर रहे थे। सिलेबस की मांग को करते करते चूंकि जो सिस्टम में अधिकारी बैठे हुए थे वो लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से युवा हित में काम हो, किसी भी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को वाहवाही मिले, किसी भी प्रकार से सरकार की वाहवाही हो। इसी का परिणाम था कि हम लगातार मांग बुलंद करते रहे। अंत में जाके अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि सब हम इस भर्ती में नहीं कर पाएंगे। आगामी भर्ती में हम जो स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो इसका सिलेबस जारी कर देंगे। ठीक उसी प्रकार इस भर्ती में नहीं हो, क्योंकि सारे काम आगामी भर्ती में करेंगे तो जो है फिर आप युवा हित में काम कर रहे हो ये कैसे कह पाओगे। मुझे भरोसा है ये चीज़ भी हमने जो है सक्षम स्तर पर बात पहुंचाई है कि अगर जो भी इसमें नवाचार होगा, जो भी विसंगति दूर होगी, इंटरव्यू को लेकर जो भी निर्णय होगा वो इसी भर्ती से लागू होगा। बिल्कुल। तो कोशिश भी यही है कि 2025 के जो 1015 पदों पर भर्ती चल रही है, इसी भर्ती में ये जो इंटरव्यू खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। इस भर्ती में युवाओं को फायदा मिल जाना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे राज्यों में ये इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा संभावना रहती है और ऐसे में ईमानदार युवाओं के साथ में अन्याय होता है, उनके साथ में गलत होता है। ऐसे में अब लगातार इस भर्ती से जुड़े लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती से इंटरव्यू समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब दूसरे राज्यों में नहीं है, जब बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं है, तो फिर राजस्थान में क्यों है? राजस्थान में भी बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में युवाओं को इस भर्ती में फायदा इसका मिलना चाहिए। कोशिश यही है, संभावना भी यही है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, कब तक विभाग इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी करता है, क्या कुछ बदलाव करता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।